देश भर में अगर मणिपुर में हो रही हिंसा के अलावा कोई और ऐसा टॉपिक है जो सुर्खियों में है तो वो फिलहाल है सीमा हैदर का। आपको बता दूं, सीमा हैदर जो है वो पाकिस्तान से इंडिया आने का दावा कर रही है और दावा कुछ इस प्रकार का है कि उसके पति उसके साथ बहुत अत्याचार करते थे, जिसके बाद वो खुद सऊदी अरब चले गए थे। उसके बाद सीमा हैदर की मुलाकात उसके प्रेमी सचिन से हुई, जो कि भारत में रहता है, और सचिन के प्रेम में खिंची चली जो सीमा हैदर है वो इंडिया तक आ चुकी है। लेकिन किस तरह से वो इंडिया आई है, कितने दावे वो कर रही है, कितने झूठ हमारे सामने आ रहे हैं, ये सारी बातें जो हैं वो हम लोग लगातार समाचार में देख रहे हैं। और उसी में से एक बात ये है कि कई सारे आइडेंटिटी कार्ड्स भी उनके पास से हम लोगों ने बरामद किए हैं और उनके जो चाचा है वो खुद पाकिस्तानी आर्मी में सूबेदार है। तो इसके चलते अब आईएसआई में होने की उनकी जो आशंका है वो भी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर हम लोगों के साथ फिलहाल इंदौर में मुस्लिम समाज की ही महिलाएं मौजूद हैं। अब हम लोग इनसे बात करके जानेंगे कि इनका क्या कहना है। सीमा हैदर जो दावे कर रही है कि वो सही रूप से इंडिया तक आई है, उसके जो पति थे वो उसके साथ अत्याचार करते थे, इसके चलते वो इंडिया आई है, अपने प्रेमी के प्रेम में वो इंडिया आई है, तो इन लोगों का क्या कहना है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही पूछूंगी कि सीमा हैदर जो इंडिया आने का दावा कर रही है, क्या आपको लगता है कि वो सही ढंग से इंडिया आई है? जी बिल्कुल भी सही ढंग से इंडिया नहीं आई है, वो बिल्कुल इनलीगल तरीके से आई है वो। और उसके ऊपर पहली बात तो वो जिस घर में रह रही है उसको घर में रखनी नहीं चाहिए, उसको पुलिस कस्टडी में रखना चाहिए जब तक कि साबित नहीं हो जाए कि वो कहाँ से आई है और किस तरीके से आई है। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है कि वो सही रूप से आई है? नहीं, गलत है, गलत है। बिल्कुल, क्या कहेंगे? उनको कस्टडी में रखना चाहिए और उन पर गलत कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल उनको जैसे कस्टडी में रखना चाहिए और उनको जैसे वापस भिजाया जाए। मैं बिल्कुल, आपको क्या लगता है कि सीमा हैदर को इंडिया में रखना चाहिए या उसको वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए? नहीं, वापस उसको भेजना चाहिए। और वो उसको कलमा पढ़ना भी नहीं आता है, जो अपन मुसलमान है और हमारे मज़हब में ऐसा है भी नहीं, मतलब हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं है कि वो उसने ऐसा करा। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे, जिस तरह से वो इंडिया आई है, क्या आपको लगता है वो ढंग सही था? नहीं सर, मैं वो बिल्कुल अनलीगल तरीके से आई है और उसको इस तरीके से आने का कोई वो नहीं था। भारत सरकार को उसके लिए कुछ ना कुछ आपत्ति लेना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति बाहर से आता है उसके लिए कोई ना कोई आइडेंटिटी प्रूफ मांगी जाती है। जब वो नेपाल तक आ गई उसका कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं मांगा गया और वो ये बोल रही कि मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन वो मुस्लिम नहीं है। क्योंकि मुस्लिम इसलिए नहीं है कि ना तो उसको ठीक से कलमा पढ़ना आता है, ना हमारी तरीके से कोई नमाज़ पढ़ना आती है, ना कोई सलाम दुआ करना आती है। जब हम मुस्लिम हैं तो फिर आपको कोई प्रूफ देना चाहिए। उनके पास आइडेंटिटी भी बहुत तरह की मिली है, बहुत सारे नामों की मिली, बहुत अलग अलग तरह की नामों की मिली है। वो हो सकता है वो कोई किसी भी तरह से हमारे देश के लिए आपत्तिजनक भी हो सकती है या कोई ऐसी कार्यवाही भी हो सकती है उसके माध्यम से कि हम लोग उसमें मतलब हमारे देश को उसमें परेशानी आ सकती है, नुकसान हो सकता है, किसी भी तरह का कोई ऐसा हादसा हो सकता है जो हमारे कंट्री को, हमारे मज़हब को, हमारे सभी चीज़ को मतलब परेशानी उसका सबक बन सकती है। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि उसको कस्टडी में लेना चाहिए। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे, आप बताइए मैम। जिस तरह से आई है सीमा हैदर इंडिया तक, क्या लगता है आपको, क्या है वो? इंडिया में रहने ही नहीं देना चाहिए उसको, तो वहाँ आई, जहाँ से आई वहीं भेजना चाहिए। कहाँ से आई है, क्या लगता है आपको, वो कहाँ से आई है? पाकिस्तान से आई है, वहीं भेजना चाहिए उसको। बिल्कुल, पाकिस्तान भेजना चाहिए, आप सीधी बात बोल रहे हैं। आप क्या नाम लिखती है, पहले हमारे दर्शकों को नाम बताइए। मेरा नाम सबाली है। सबा, आप क्या चाहती हैं, उन्हें इंडिया में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो अपने मज़हब की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई और अपने मज़हब की देश की नहीं हुई, तो अपने इंडिया की क्या होगी? वो उसका कोई गारंटी थोड़ी ना है कि जो यहाँ की होएगी वो कुछ भी अपना नुकसान पहुंचा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अपने इंडिया का कभी कोई ऐसी हरकत करता वहाँ जाता तो वो लोग बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, वो पता नहीं क्या करते उसका। तो अपने भारत सरकार से मैं यही अपील करती हूँ कि उसको वापस भेजा जाए और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, किस तरह से आई है वो, क्या लगता है, जिस तरह से हमें बताया जा रहा है, पहले वो दुबई गई, वहाँ से नेपाल गई, नेपाल के बाद वो इंडिया आई है, क्या अगर ऐसा होता तो वो डायरेक्ट पाकिस्तान से इंडिया नहीं आ सकती? नहीं, मैं गलत ही लगता है मेरे को भी, और हमारी कौम में ऐसा होता नहीं है। मतलब हमारी कौम का ऐसा है कि बच्चे को हमारा इस्लाम पता है, कलमा पता है सब है, और उसको कुछ भी नहीं आ रही है तो वो जासूसी लग सकती, तो उसको वापस से कस्टडी में लो और वापस उस पर कार्रवाई करो और यहाँ से हिंदुस्तान। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? मैडम उनको तो कोई कलमा वगैरह भी नहीं आता है
और कुछ पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, तो इसलिए उनको वापस वहीं पहुँचाया। बिल्कुल, कलमा पढ़ना नहीं आता है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी भी धर्म का अगर बच्चा होता है तो उसको अपने धर्म की तमाम चीज़ें जो होती है वो पता होती है, लेकिन इन्हें कलमा पढ़ना भी नहीं आता, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही ऐसा कहा जा रहा है कि वो 5वीं पास है, लेकिन 5वीं पास होने के बावजूद उन्हें इंग्लिश पढ़ना भी आता है, इंग्लिश बोलना भी आता है और कंप्यूटर तक चलाना आता 5वीं है। पास है तो फिर वो कंप्यूटर चला रही है, वो लैपटॉप पे बातें कर रही है, ऑनलाइन जुड़ी हुई है सबसे। किस तरीके से जुड़ी हुई है वो? अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो वो किस तरीके से इतनी सारी बातें कर रही है कि कंप्यूटर पे काम कर रही हैं, मोबाइल से काम कर रही हैं वो, और इतना बड़ा शातिर दिमाग रख के जो यहाँ इंडिया तक आ सकती है, वो बिना क्वालिफिकेशन के तो आ ही नहीं सकती मैम, कहीं से कहीं तक नहीं आ सकती वो। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरी भी यही राय है कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और उसको मतलब उसके बारे में सब पता करें। आपको लगता है जिस तरह से उसे 5वीं पास बताए जा रहे हैं, उसको देखकर हमें लगता है कि वो 5वीं पास है? 5वीं पास तो नहीं लगती। बच्चों को एक कलमा पढ़ना आता है मुस्लिम धर्म का, उसको तो कुछ भी नहीं आ रहा, कह रही याद ही नहीं है मेरे को। बिल्कुल, उनके साथ जो उनके प्रेमी बताए जा रहे हैं सचिन, उनके बारे में क्या कहेंगे? आपको देखकर लगता है कि वो सही में प्रेमी प्रेमिका है? बिल्कुल भी नहीं लगता है। वो तो हमेशा उनकी वीडियो देखी ना तो बिल्कुल चुपचाप बैठे ही रहते हैं, जैसे कठपुतली की तरह रख दिया है उनको, और जो सवाल पूछते हैं वो थोड़े बहुत जवाब दे देते हैं, और लगता नहीं कि पबजी खेलना भी आता होगा उन लोगों को। इसके ऊपर भी जांच करनी चाहिए। बिल्कुल, पबजी का दावा किया जा रहा है कि पबजी में वो लोग मिले थे। आपको लगता है उनके जो पति कह रहे हैं वो कि अब सचिन ही मेरे पति है, सचिन ही मेरे भगवान है, अब जो भी है सचिन है, मतलब तो मैं सचिन के साथ ही हमेशा इंडिया में रहना चाहूँगी? लेकिन वो कैसे रहेंगी सचिन जी के साथ में, क्योंकि वो भी कोई प्रूफ नहीं है, उनका उम्र का इतना डिफरेंस है कि वो हस्बैंड वाइफ कहीं से कहीं तक नज़र ही नहीं आ रहे हैं कि वो एक हस्बैंड वाइफ है। चलो ठीक है, उनके प्रेमी है, अपन उम्र का भी डिफरेंस मान सकते हैं कि प्रेमी है, उसमें उम्र का कोई वो नहीं रहता, लेकिन वो जिस तरीके से वो रह रहे हैं, वो पबजी के माध्यम से जुड़ना की कह रही है कि मैं पबजी के माध्यम सचिन से जुड़ी थी, लेकिन पबजी तो ऑलरेडी इंडिया में बहुत टाइम से बंद हो चुका है। भारत में इन सब चीज़ों के लिए तो बहुत सख्ती रवैया अपना रहे हैं अपन लोग, क्योंकि भारतीय संस्कृति में इन सब चीज़ों का कहीं से कहीं तक मतलब वो नहीं है, खुलासा नहीं है। कहीं भी हम लोग जो भी चीज़ें करते हैं, पबजी वगैरह जो भी क्लब वगैरह जो भी चलता है, वो सिर्फ एक आड़ में चलता है, वो एक बहुत पॉश फैमिली के जो लोग रहते हैं उनके लिए चलता है। लेकिन ये इनके तरीके से तो ऐसा नहीं लगता है सीमा जी के तरीके से कि ये बहुत मतलब बहुत रिच फैमिली से है या बहुत रिच फैमिली बिलीव कर रही है, तो ये यहाँ आकर पबजी के माध्यम से ये यहाँ आई है अपने इंडिया में। बिल्कुल, आप क्या कह रही हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो पबजी की वजह से तो नहीं आई है, ये तो झूठ बात है, कुछ और ही बात है। या हो सकता है सचिन भी मिला हो, दोनों ही मिले हो साथ में, और हिंदू लोगों को मतलब आते से हिंदू धर्म उन्होंने अपना लिया, बहुत ज़्यादा पूजा कर रही है अच्छे से। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो शायद इंडिया के हिंदू भाई बहनों का सपोर्ट चाहती है, और वो भाभी भी कितने लोग उनको बोल रहे हैं, तो ये गलत है। अभी आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो अच्छी है, हमारा धर्म अपना लिया उन्होंने, बाद में हमको नहीं, अपन सबको ही परेशानी आएगी इस चीज़ से। बिल्कुल, ये बात तो सही है, जिस तरह से उसने आते ही हिंदू धर्म अपना लिया है और उसके बाद से लगातार उसका काम चल रहा है। आपसे आखिरी सवाल करूंगी कि जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं, अपना क्या मत रखेंगे? वो उसको तो बस वहीं पहुँचाया जाए। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? कलमा भी नहीं आता। गलत है मैम, चलते वो। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? आखिरी सवाल आपसे। हिंदुस्तानी वो पाकिस्तानी पहुँचाया जाए, जहाँ से आई है वो वहीं पहुँचाया। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? आखिरी आपका जवाब रहेगा यहाँ पे, क्या कमेंट है? यही है मेरा कि क्या कमेंट है? सचिन को लेकर के उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और सारी जांच उनके दोनों के लिए पूरी परिवार की और पूरी मतलब कहाँ से आए हैं क्या है, और हाँ सचिन ने भी सपोर्ट करा है उनको, तो दोनों के ऊपर ही कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सचिन ने भी भले इंडिया का है पर जो भी करा है गलत करा है, इनलीगल करा है उन्होंने। बिल्कुल, ये बात तो सही है कि चाहे इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो, गलत तो किया है, क्योंकि जिस तरह से इलीगली वो लोग जो हमारी सीमा हैदर है वो इंडिया आके बसी है, वो एकदम गलत है। वो तो पीएम मोदी के पास वीडियो पहुंचे जिसके बाद इन सारी चीज़ों का खुलासा हुआ, वरना क्या कुछ ना हो सकता था इसके हम अभी तक सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि पुष्टि नहीं हो पा रही है कि सीमा हैदर जो है वो पाकिस्तान से ही आई है या वो पाकिस्तानी ही है या फिर वो मुस्लिम ही है, क्योंकि जिस तरह से उसने अपना नाम बदला है, सीमा रखा है, और उसके साथ ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से वो अब हिंदू पाठ पूजा कर रही है, उसे कलमा पढ़ना नहीं आता, तो कोई भी चीज़ जो है जो भी अभी कहना जल्दबाजी होगी, जब तक पूरी तरह से जांच पड़ताल ना हो जाए इस मामले में टिप्पणी करना बहुत जल्दबाजी होगी। फिलहाल हम सभी को इंतजार करना होगा इस मामले में जांच पड़ताल का। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।